सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं और प्रसंग यहाँ है कि सृष्टि का निमित्त कारण तो ब्रह्म है और उपादान कारण प्रकृति है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि यही सिद्धांत जो है ना, ये किसी दोष से रहित है, निर्दोष है यही, और इसके व्याख्या कर देने से जो दूसरे शून्यवाद आदि, एक तो असतवाद का खंडन किया अभी इन्होंने, और दूसरे बोले शून्यवाद आदि हैं, वो भी इसी व्याख्यान से व्याख्यात हो गए हैं, ऐसे मान लेना चाहिए। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, शिष्ट लोगों के द्वारा जो यहाँ जिनका ग्रहण नहीं किया है, तो वो भी इन शिष्टों के एक समाधान करने से उन बाकी का भी समाधान हो गया, वो भी व्याख्यात हो गए, ऐसे मान लेना चाहिए। तो अगले सूत्र की भूमिका बनाते हुए यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं, अस्तु तर्हि प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मानश्च भोक्तारः स्युः। तो इसमें ठीक है, प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, और जीवात्मा ही क्या है? भोक्ता। तो भोक्ता है ही। तो ये खलु मुक्तात्मानः, लेकिन कह रहे हैं जो मुक्त आत्माएं हैं, ते तो परमात्मनि तत्सुखम अनुभवन्तः तिष्ठन्ति। जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो परमात्मा में परमात्मा के सुख का अनुभव करते हुए स्थित हैं, परंतु ये संति बद्धाः, लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं, अभी जो मुक्त नहीं हुए हैं, ते तु प्रलय अवस्थायां प्रकृत्या सह तस्यां लीना इव अविभागेन वर्तन्ते। तो जो बद्ध आत्माएं हैं वो सब तो जब प्रलय अवस्था होती है, प्रलय अवस्था होती है तो ये कार्य रूप में जो जगत दिखाई दे रहा है ये तो रहता नहीं है, तो अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। ये मूल प्रकृति जो सूक्ष्म स्वरूप वाली है उस अवस्था में चला जाता है। तो कह रहे हैं उस प्रलय अवस्था में प्रकृत्या सह जीवात्माएं भी कहाँ रहेंगी? दो आत्माएं हो गई, बद्ध जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो परमात्मा में रहती हैं, और बद्ध आत्माएं कहाँ रहेंगी फिर? वो प्रकृति के साथ रहती हैं, क्योंकि तीन ही तो तत्व नित्य रहते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो ये जो प्रकृति और जीव हैं, ये ब्रह्म और प्रकृति हैं, वो तो अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन जो जीवात्माएं हैं उनकी दो गति हो जाती हैं। मुक्त आत्माएं परमात्मा में रहती हैं और बद्ध आत्माएं प्रकृति के साथ रहती हैं। तो वहां पर ये कह रहे हैं प्रलय अवस्थायाम प्रकृत्या सह तस्याम लीना इव, तो उसमें लीन जैसे ही हो जाती हैं ये आत्माएं, और कैसे रहती हैं? अविभागेन वर्तन्ते, उनके साथ अभेद रूप, अविभागेन, कोई विभाग तो है नहीं, उसी में लीन हो गई, प्रकृति में ही। अविभागेन वर्तन्ते, तो तब क्या होगा? तदानीं तेषां भोक्तृधर्मः तस्यां प्रकृतौ आपद्यते। तो क्योंकि जीवात्माएं तो कैसी हैं? भोक्ता धर्म वाली हैं, और वो भोक्ता धर्म वाली प्रकृति के साथ लीन हो गई, तो प्रकृति भी कैसी हो गई? भोक्ता धर्म से युक्त हो गई। पुनश्च सा जड़त्वाच्यवते,
और कह रहे हैं जड़ होने से, प्रकृति जड़ होने से च्यवते, वो नष्ट भी होती है। जड़त्व च्यवनात् उपादान अपि च्यवते, और जड़ होने से, और क्योंकि वो उपादान कारण भी है, तो उपादान कारण में भी क्या होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। तत्र इदम उच्यते, तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं, भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत शालोकवत, करें कोई दोष नहीं आएगा। चलो मान लिया आपकी बात कि क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव जो है वो भोक्ता का है, तो भोक्त्रापत्ते, भोक्ता की आपत्ति आने पर भी, अविभागश्चेत, और वो प्रकृति के साथ लीन भी हो जाती हैं तो भी, स्यात् लोकवत, होने दो, लोक में भी तो ऐसे होता है ना, तो लोक के समान यहाँ कोई दोष नहीं आएगा। भोक्तृ भाव आएगा ना, तो भोक्ता होने से वहां और तो किसका भोग करे, अपना ही भोग करने लगेगी, अपना भोग करेगी तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भोग तो नष्ट हो जाते हैं ना। कहीं अन्न है, हम खाने लगे तो खत्म हो ही जाएगा, तो कारण ही नष्ट हो जाएगा, तो दोबारा कैसे जगत बनेगा, ये बताए ना। तो कह रहे हैं भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत स्यात्, कोई बात नहीं, ये भोक्तृत्व गुण है इसमें जीव में, और ये अविभाग से रहता है उस समय प्रकृति के साथ, तो भी कोई दोष नहीं आएगा, लोक के समान। कैसे, प्रलय अवस्थायाम जीवात्मनाम प्रकृत्या सह अविभागः चेत तदा तस्याम प्रकृतौ भोक्तृधर्मापत्ते दोषो मन्यते तर्हि लोकवत् स्यात् तथा ही न दोषः। प्रलय अवस्था में जो जीवात्माएं हैं वो प्रकृति के साथ अविभाग से रहती हैं, उसके अंदर लीन होकर के ही रहती हैं। तदा तस्याम प्रकृतौ, तो उस प्रकृति में भोक्तृधर्म आपत्ते दोषो मन्यते तर्हि, तो उसमें भोक्तृधर्म भी आने लगेगा, ऐसा मान करके यदि आप दोष मान रहे हैं तर्हि तो न तथा ही दोषः, तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि लोकवत् स्यात्, लोक की तरह से ही वहां भी व्यवहार हो जाएगा। लोक में कैसे होता है, यथा ही लोके मनुष्यास्व गवादि जीवानाम जड़म स्व शरीरम तै सह अविभागापन्नम सत् सुषुप्ति काले तेषाम भोक्तृधर्मेण विहीनम भवति, तद्वत् प्रलयावस्थायाम जीवात्मनां महासुषुप्तिर्भवति, तदा प्रकृत्या सह अविभागेन विद्यमानानां तेषां जीवानां भोक्तृधर्मेण प्रकृतिरपि विपन्ना न भवति। मतलब पूरे ही सूत्र का भाष्य एक ही वाक्य में कर दिया ब्रह्ममुनि जी ने, कहीं कोई ब्रेक नहीं है ऊपर से यहाँ तक। तो ये कह रहे हैं यथा ही लोके, जैसे हम लोक में देखते हैं, मनुष्यास्व गवादि जीवानाम, जो मनुष्य हैं या अश्व या गो आदि जो जीव हैं, उनका जड़म स्व शरीरम, आत्माएं तो चेतन है वो, और सब जड़ शरीर में रह रहे हैं अभी कार्य अवस्था में, हम सब भी और दूसरे प्राणी भी। तो कह रहे हैं स्व शरीरम तै सह अविभागापन्नम, तो ये जो मूल प्रकृति है ये उन सब जीवात्माओं के साथ रह ही रही है ना अभी भी। प्रलय अवस्था में क्या, अभी कार्य अवस्था में भी जो हमारे शरीर हैं वो प्रकृति का ही विकार है, ये कार्य रूप प्रकृति है, और ये सब इन गो अश्व आदि सब जीवात्माओं के साथ, बद्ध आत्माओं के साथ रह ही रही है, और रहते हुए भी तै सह अविभागापन्नम, अभेद रूप से ही रहती है। अभी भी हम जो अपने शरीरों को लेकर के मैं का प्रयोग करते हैं, ये मैं कैसा है, गौण मैं है ना, ये प्रकृति वाला मैं है, तो ये ऐसा प्रयोग हम क्यों करते हैं, अस्मिता दोष के कारण। अस्मिता दोष का मतलब क्या है, दोनों को एक ही मानना, तो अविभाग हो गया ना प्रकृति के साथ हमारा सब जीवात्माओं का। तो वही कह रहे हैं सह अविभागापन्नम सत्, यद्यपि दिन भर या जब तक जागृत अवस्था में हम रहते हैं
तो ये प्रकृति इस भोक्ता जीवात्मा के साथ भिन्न भिन्न अपने अपने शरीरों में अभेद रूप से या अविभाग रूप से उपपन्न होते हुए भी सुषुप्ति काले तेषाम भोक्तृधर्मेण विहीनम भवति। जब ये सब जीवात्माएं सो जाते हैं, सुषुप्ति काल होता है, तो उसमें भोक्तृधर्म से विहीन हो जाता है कि नहीं हो जाता है प्रकृति। जब जीवात्माओं के साथ रहता है तो भोक्तृधर्म से आपन्न रहता है, उसके साथ अभेद है तो उसमें वो आने लगेगा। लेकिन जैसे ही ये सुषुप्ति में जाता है तो शरीर हमारा कैसा हो जाता है, शरीर या प्रकृति भोक्तृभाव से विहीन हो जाता है। जब रात को हम सोते हैं तो शरीर कोई भोग, इंद्रियां शरीर कोई भोग थोड़ी करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, अलग हो जाते हैं भोक्तृधर्म से। तो कह रहे हैं वैसे ही तद्वत प्रलय अवस्थायाम, वैसे प्रलय अवस्था में भी अलग हो जाएंगे उसमें रहते हुए, उसमें कोई भोक्तृभाव नहीं रहेगा प्रकृति में। साथ होते हुए भी जीवात्मना महासुषुप्तिर्भवति। प्रलय अवस्था क्या है, जीवात्माओं की महासुषुप्ति है वो। जैसे यहाँ सुषुप्ति में हम रोज जाते हैं और रोज जाते हैं तो प्रकृति सुषुप्ति अवस्था में भोक्तृभाव से अलग हो जाती है, कोई भोग नहीं करती है प्रकृति सुषुप्ति अवस्था में। तो वैसे ही प्रलय अवस्था तो इन सब जीवों की महासुषुप्ति है। तदा प्रकृत्या सह अविभागेन विद्यमाना नाम, तो उस स्थिति में प्रलय अवस्था में जीवात्माएं प्रकृति के साथ अविभाग से विद्यमान होते हुए भी तेषाम जीवानाम भोक्तृधर्मेण, उन जीवों का जो भोक्तृधर्म है उससे प्रकृतिरपि विपन्ना न भवति, तो वो प्रकृति उससे युक्त नहीं होती है, माने उससे प्रभावित नहीं होती है। जैसे यहाँ प्रकृति के साथ रहते हुए कार्य जगत की स्थिति में प्रकृति रात को सोते समय सुषुप्ति काल में भोक्तृभाव से युक्त नहीं होती है, वैसे ही प्रलय अवस्था में भी इस जीवात्मा के साथ या ये जीवात्माएं प्रकृति में लीन होते हुए भी प्रकृति उसके भोक्तृधर्म से युक्त नहीं होगी। न ही भोक्तृधर्मापत्ति तस्याम जातु जायते, तो क्योंकि सातु जड़ैव तिष्ठति, तो ये जो इन चेतन का जो भोक्तृधर्म है ये उसके साथ प्रलय अवस्था में उसमें कोई भोक्तृधर्म की आपन्नता नहीं होगी, उससे युक्त नहीं होगी प्रकृति भोक्तृधर्म से, क्योंकि वो तो जड़ है और सातु जड़ैव तिष्ठति, जड़ ही रहती है। सुषुप्तौ शरीरिणा सह शरीरम इव इति, जैसे सुषुप्ति में आत्मा के साथ प्रकृति रहती है, ऐसे ही प्रलय अवस्था में भी आत्माओं के साथ प्रकृति रहेगी। जैसे सुषुप्ति काल में भोक्तृधर्म से युक्त नहीं होती है, वैसे ही प्रलय अवस्था में भी भोक्तृधर्म से युक्त नहीं होगी। न स्यान् नाम जीवात्मनां संगेन प्रलय वेलायां प्रकृतौ भोक्तृधर्मापन्नता एवं तावत् कार्यस्यपि प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवितव्यम किम। कह रहे हैं ठीक है, न स्यात् नाम जीवात्मनां संगेन प्रलय वेलायां प्रकृतौ भोक्तृधर्मापन्नता, ठीक है, प्रलय अवस्था में जीवात्मा जो प्रकृति के साथ रहती है तो उसके संग से इसमें भोक्तृधर्म की आपन्नता नहीं होती है। एवं तावत्, तो तब तो कार्यस्यापि प्रकृत्या सह अन्यत्वेन, तो फिर तो ये जो कार्य जगत में भी प्रकृति के साथ जो रहती हैं ये जीवात्माएं, तो उनसे अन्यत्वेन भवितव्यम किम, तो उससे भी ये अलग हो जाएगा क्या। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है हमने आपकी बात मानी कि जैसे सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा अलग रहती है, प्रकृति अलग रहती है, प्रकृति में कोई भोक्तृभाव नहीं आता है, और वैसे ही आपने बताया कि प्रलय अवस्था में भी अलग रहती है वो, तो कह रहे इसको अलग रहने का इसका स्वभाव हो गया प्रकृति का कि वो किसी के साथ अविभाग से रहते हुए भी उसके किसी गुण से प्रभावित नहीं होती है, भोक्तृभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो क्या हम ऐसा माने कि जो उसका
मूल प्रकृति का जो गुण था सूक्ष्म अवस्था में और जो कार्य जगत में जो गुण धर्म है, उन दोनों का भी आपस में कोई मेल नहीं है। मतलब वो अलग ही रहती है, किसी से प्रभावित नहीं होती है। तो जो उसका मूल अवस्था में गुण कर्म स्वभाव थे, तो वो कार्य जगत से भी भिन्न ही है, ऐसा माने क्या? अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। ऊपर इन्होंने कहा न स्यान नाम जीवात्मनाम संगेन प्रलय वेलायाम प्रकृतौ भोक्तृ धर्मापन्नता एवं तावत कार्यस्यापि प्रकृत्या, कार्य रूप जो प्रकृति है उसके साथ भी अन्यत्वेन भवितव्यम किम, उस मूल प्रकृति का कार्य रूप प्रकृति के साथ भी अन्यत्व बना रहता है क्या? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते तद अन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, बोले नहीं, उसके साथ अन्यत्व नहीं बनेगा। तद अन्यत्वम, उस प्रकृति के साथ कार्य का अन्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि का प्रयोग करने वाले जो वचन हैं उससे ये सिद्ध होता है कि जो मूल प्रकृति है उसका कार्य रूप प्रकृति के साथ अन्यत्व नहीं होता है। आरंभण शब्द क्या है? ये यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य दिया है, उसमें आएगा ये। तया प्रकृत्या सह कार्यस्य तु अनन्यत्वम अस्ति। कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसका कार्यस्य, कार्य रूप प्रकृति के साथ तो अनन्यत्व है, माने अभेद है, उससे अलग नहीं होती है। जीवात्माओं का जो भोक्तृ धर्मादि है उससे तो अन्यत्व है, लेकिन कार्य जगत के साथ उसका अन्यत्व नहीं है, अनन्यत्व है। तत्र उपनिषदम प्रमाणम, तो वहां पर उपनिषद के वचन प्रमाण हैं। आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि प्रयोगवद्भ्य वचनेभ्य सिद्ध्यति ही, क्योंकि इसमें आरंभण शब्दादि का जो प्रयोग है उन वचनों से ये बात सिद्ध है। तद यथा, जैसे छांदोग्य उपनिषद का वचन दे रहे हैं, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। तो वहां पर आचार्य और उनके पिता भी हैं ये, तो ये इनको बता रहे हैं अपने पुत्र को कि हे सौम्य, यथा एकेन मृतपिंडेन, एक ही मृत पिंड से, मिट्टी के पिंड से, सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्, उस मिट्टी से बनने वाले जो जो भी पदार्थ हैं वो सब ज्ञात हो ही जाते हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, जो ये अलग अलग विकार हैं जो मृत पिंड से बने, ये घड़ा है, ये सुराई है, ये दिया है, ऐसे अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो तो केवल वाचारंभणम, केवल वाणी का कथन मात्र है, वाक विलाप मात्र है, तो कहने मात्र के लिए हैं। विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, उन सब में एक मिट्टी ही सत्य है। तो इससे क्या पता लगा? कारण रूप क्या है यहाँ पर? मिट्टी। कार्य रूप क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थ। तो दोनों में अभेद ही है, कहने के लिए भेद है कि भाई ये सब चीजें एक नहीं है, ये घड़ा है, ये सुराई है, ये दीपक है, लेकिन कहते हैं जो मिट्टी तत्व को जानता है उसके लिए ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब क्या है? मिट्टी के ही अलग अलग रूप हैं, विकार हैं, ये तो कहने मात्र के लिए हैं। तो कह रहे हैं तद्वत् पृथिव्यादीनाम भिन्न भिन्न पदार्थानाम विकारात्मकानाम अपि प्रकृत्या सह अनन्यत्वम विज्ञेयम्। तो वैसे ही ये सृष्टि जगत में जो पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल वायु अग्नि ऐसे जो अलग अलग बने हैं, ये सब क्या हैं? भिन्न भिन्न पदार्थानाम, इन सब भिन्न भिन्न पदार्थों में विकारात्मकानाम, जो विकार स्वरूप हैं, इन सब में प्रकृत्या सह अनन्यत्वम, प्रकृति के साथ इन सब का अनन्यत्व है, कोई अन्यत्व नहीं है, माने प्रकृति या त्रिगुण ही इसमें सत्य हैं। ये सब क्या है? त्रिगुण का ही विस्तार है, त्रिगुण के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन जो मूल प्रकृति को जानता है
उसके लिए इनमें कोई भेद नहीं है। वो तो यही कहेगा कि ये मूल प्रकृति ही अर्थात त्रिगुण ही सत्य है इन सब में। तो कहा प्रकृत्या स अनन्यत्वम विज्ञेयम वैशेषिक दर्शने भी निगदितम। और ये बात वैशेषिक दर्शन में भी कही है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट। जो कार्य गुण हैं वो कारण गुण पूर्वक देखे जाते हैं, अर्थात जो गुण कारण में हैं वही गुण कार्य में आते हैं। तो कारण कार्य से अलग नहीं होता है, अनन्य ही होता है, अन्य नहीं होता है। तस्माद् अस्य जडस्य जगत जड़ेन कारणेन प्रकृत्याख्येन उपादानेन भवितव्यम। इसलिए ये जो कार्य जगत है इसका, अस्य जड़स्य जगतः, इस जड़ जगत का, जड़ेन कारणेन, इसका कारण भी कैसा होना चाहिए, जड़ ही होना चाहिए, क्योंकि कारण और कार्य में अभेद होता है, अनन्यत्व होता है। तो इसका कारण भी जड़ेन कारणेन प्रकृत्याख्येन, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति नामक जो जड़ कारण है वो उपादानेन भवितव्यम, वही इसका उपादान कारण होना चाहिए। तो इन्होंने जो दूसरा दोष दिखाया था कि भाई जैसे प्रकृति भोक्तृभाव से आपन्न नहीं होती है, उससे बिल्कुल अलग है, तो ऐसे ही वो कार्य जगत से भी अलग होने लगेगी फिर तो बोले नहीं, कार्य जगत से अलग नहीं होगी, क्योंकि कार्य और कारण में हमेशा अभेद होता है। ये अलग अलग नाम रूप विकार कार्य रूप में जो हम देखते हैं सृष्टि में, ये तो कहने मात्र के लिए हैं। आरंभण शब्दादिभ्य, ये तो केवल वाक विलास मात्र है, ये तो कहने मात्र के लिए हैं। वास्तव में सत्य तो वो प्रकृति ही है। भावे चोपलब्धे है, और उसी को और आगे बता रहे हैं। भावे च माने कारण के होने पर, उपलब्धे है, कार्य की उपलब्धि देखी जाती है। क्योंकि उसको यदि कारण और कार्य को अलग मानेंगे तो उनका अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखा क्या जाता है लोक में भी, कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। कारणाभावात् कार्याभाव, कार्य का भी अभाव हो जाएगा। भावे च उपलब्धे अयम अपरो हेतु कार्यस्य कारण अनन्यत्वे यत् भावे सति कारणे कार्यस्य उपलब्धि दृश्यते न असति। दूसरा हेतु ये दे रहे हैं, कार्यस्य कारणानन्यत्वे, कार्य जो है वो कारण से अनन्य होता है। कार्यस्य कारणानन्यत्वे यत् भावे, भावे माने सति कारणे, कार्यस्य उपलब्धि दृश्यते, कार्य के होने, कारण के होने से ही कार्य की उपलब्धि होती है, माने कार्य का ज्ञान होता है। न असति, यदि कारण नहीं है तो कार्य का ज्ञान नहीं होगा, कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। सत्याम एवं मृत्तिकायाम घटो जायते न असत्याम, मिट्टी के होने से ही घट की उत्पत्ति होती है, मिट्टी के न होने से नहीं होती है। न असत्याम सत्सु एव तंतुसु पट संपद्यते, तंतु के होने से ही वस्त्र उत्पन्न हो सकता है। न असत्सु, यदि तंतु नहीं है तो वस्त्र भी नहीं बन सकता है। यदि ही असति कारणे कार्यम संजायेत तर्हि असत्यामपि मृत्तिकायाम घटो जायेत, यदि बिना कारण के भी कार्य उत्पन्न होता होवे तो फिर मिट्टी के न होने पर भी घड़ा उत्पन्न हो जाना चाहिए, हो जाया करे। और असत्सु तंतुषु अपि पटः संपद्येत, और बिना तंतुओं के वस्त्र बन जाना चाहिए। निच तथा भवति, होता तो नहीं है लेकिन। तस्मात् सिद्ध्यति यदस्ति कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम्, तो इसी से ये पता लगता है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यदस्ति कार्यस्य, जो ये कार्य है इसका स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम्, इसका अपने उपादान कारण के साथ अनन्यत्व है। तथा कृत्वा एव अन्यत्र उपनिषदि पठ्यते, और इसी न्याय को स्वीकार करते हुए, इसी बात को स्वीकार करते हुए उपनिषद में
दूसरी जगह भी ये बात कही है। श्वेताश्वतर में एकम बीजम बहुधा यह करोति, बीज हो गया प्रकृति और बहुधा करने वाला हो गया ब्रह्म परमात्मा, तो दोनों का अस्तित्व है। दर्शने भी और वैशेषिक दर्शन में भी कहा कारण भावात कार्य भावः, कारण का भाव होने से ही कार्य का भाव होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अन्यो हेतु, और उसका एक और अन्य हेतु देते हैं, सत्वाच्चावरस्य, अवरस्य सत्वात्, अवर मतलब बाद वाला, तो बाद वाला कौन होता है? कार्य जगत। पहले तो कारण होता है, बाद में कार्य होता है। तो कह रहे हैं अवरस्य सत्वाच्च, सत्व माने आत्मा, उसका सार। तो कह रहे हैं बाद वाले का ये जो मूल प्रकृति है ये क्या है? सत्व है, उसका आश्रय है, उसकी आत्मा है। तो माने उससे जो मूल प्रकृति है उससे जो अवर है अर्थात अर्वाकालीन है, माने बाद वाला है अर्थात कार्य, उसका ये आश्रय है, उसका ये आत्मा है। सत्व बोलते हैं ना, सत्व मतलब उसका आत्मा या उसका सार। कहते हैं भाई इसका तो सत्व ही निकल गया, तो सत्व निकल गया मतलब अब उसमें कुछ सार रहा नहीं, जो सार तत्व था उसका, जो आत्म तत्व था, आश्रय, जिसके आश्रय से उसका अस्तित्व बना हुआ था। तो ये जो अवर है, ये जो अर्वाकालीन है, बाद वाला, अर्थात ये सृष्टि रूप जगत, इसका पहला जो मूल कारण है वो मूल प्रकृति है, वो ही इसका आश्रय है। अवरस्य सत्वाच्च कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य अर्वाकालीनस्य कार्यस्य सत्वम आत्मा अस्ति, तदेव आश्रित्य भिन्न भिन्न रूपेण विक्रियमाणं कार्यं दृश्यते। तो कह रहे कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य, अपने से जो बाद वाला, ये जो कारण है ये अपने से बाद वाला अर्थात अर्वाकालीनस्य, जो उसके बाद होने वाला है। बाद होने वाला कौन है? कार्य। तो कार्यस्य सत्वम, सत्वम माने आत्मा अस्ति, ये जो कारण है ये ही बाद में होने वाले कार्य रूप जगत का एक तरह से आत्मा है, आश्रय है।